वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आज हम इंग्लिश की हनी ड्यू की क्लास 8 की हनी ड्यू की सेकेंड पार्ट को देखेंगे। पहला पार्ट हमने बनाया जिसमें एक लेखक को एक रोल टॉप डेस्क मिलता है जिसको वो खरीद के ले जाता है। वो सेकेंड हैंड होता है, पुराना होता है, उसे ले जाता है, वो रिपेयरिंग करता है। उसकी रिपेयरिंग करने के दौरान उसे उसमें से पत्र मिलता है, एक लेटर मिलता है। तो उस लेटर में क्या लिखा है उसके आगे हम लोग अब देखते हैं। डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, सबसे प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर स्टेट ऑफ माइंड। मैं तुम्हें लिखता हूँ, ये लेटर मैं तुम्हें लिखता हूँ बहुत ही खुश मानसिक दशा में। जो मेरी मानसिक स्थिति है वो बहुत खुश है इस वक्त। फ्रेम का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, यहाँ पर मतलब होगा मैं बहुत ही खुश हूँ इस वक्त, मैं तुम्हें ये लेटर लिखते वक्त। बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी कुछ बहुत ही अच्छा मेरे साथ हुआ, यानी बहुत अच्छी घटना घटी अभी। वंडरफुल का मतलब एक्सट्रीमली गुड या फिर मार्वलस। दैट की वो घटना क्या थी उसके बारे में। आई मस्ट टेल यू, मुझे तुम्हें बताना, टेल यू अबाउट एट वंस, मुझे तुमसे ये बात तुरंत बतानी चाहिए, ये घटना का वर्णन मुझे तुमसे तुरंत करना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कल हम सब कहाँ खड़े थे? ट्रेंचेस में अपने थे। स्टैंडिंग टू का मतलब होता है कि स्टैंडिंग टू टेकिंग अप पोजीशंस, यानी अपनी स्थिति हमने रखी थी, वहाँ पर हम अपनी पोजीशन में खड़े थे, लड़ाई की पोजीशन में खड़े थे, हम सब खड़े थे वहाँ पर। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस, हम अपने जो ट्रेंचेस है, ट्रेंचेस का मतलब लॉन्ग नैरो डिच, जो लंबा गहरा गड्ढा होता है जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। देखिए इसकी मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड, लंबे गहरे गड्ढे ग्राउंड में। वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ से जो सिपाही होते हैं अपने दुश्मनों से छिपते हैं। तो ये दुश्मनों से छिपने की जगह लड़ाई में इस्तेमाल की जाती है। तो ये लोग हम लोग अभी अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए। कल सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग, वो क्रिसमस की सुबह थी, यानी क्रिसमस मॉर्निंग को हम लोग सब अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे, पोजीशन में अपने। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही कूल, बहुत ही फ्रेश मौसम था, बहुत शांत मौसम था चारों तरफ। क्रिस्प का मतलब होता है कूल एंड फ्रेश एंड इनवाइग्रेटिंग कह सकते हैं, लेकिन मौसम के लिए इसका इस्तेमाल कूल और फ्रेश के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम रहे, ठंडा, बहुत ही एक्साइटिंग, तब इसका कहते हैं। और अगर किसी खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, किसी खाने वाली चीज़ के लिए क्रिस्प है तो वो क्रंची, उसका इस्तेमाल जैसे चिप्स वगैरह है तो उसे क्रंची कहते हैं। तो इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल ओवर, बहुत ही अच्छा मौसम था चारों तरफ, ठंडा था, फ्रेश था, ताजगी थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, मैंने कभी शायद इतनी सुंदर सुबह कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और इस तरह की, जिस तरह की ठंडी, एक तो कोल्ड का भी मतलब ठंडी होता है, ठंड है, और फ्रॉस्टिंग का मतलब तो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग, जहाँ पर बहुत फ्रॉस्ट, आप जानते हैं फ्रॉस्ट जो बिल्कुल, जिसे तुषार कहते हैं, हिंदी में इसे तुषार कहते हैं। तो फ्रॉस्टी जब ओस जम जाती है तब वैसा हम कहते हैं कि ये फ्रॉस्टी है। तो फ्रीजिंग है, बहुत ज़्यादा जमा देने वाली ठंड है। शायद ही कभी ये इस तरह का ये मौसम रहा हो क्रिसमस में। तो जिस तरह का रहना चाहिए था, ठीक है, उस तरह का ये मौसम था। इतना सुंदर सुबह थी और इतनी सुंदर क्रिसमस की सुबह थी, ठीक है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, मुझे तो तुम्हें ये बताना चाहिए था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू, मुझे तो इस योग होना चाहिए था तुम्हें बताने के लिए कि वी बिगैन इट, लोगों ने शुरू किया। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन सच ये है जो मुझे बताने में शर्म आती है, इज़ दैट फ्रिट्स बिगैन इट, कि जो फ्रिट्स थे उन्होंने शुरू किया। तो फ्रिट्स क्या है? फ्रिट्स यहाँ पर देखिए इसकी मीनिंग दी हुई फ्रिट्स की। हियर अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, जो जर्मन सोल्जर होते हैं उन्हें फ्रिट्स कहते हैं। जो कॉमन नाम होता है ये जर्मन्स का, वो उन्होंने इसे शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, जो सामने वाली दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी ने वहाँ से हमें क्या, वाइट फ्लैग लहराते हुए दिखाया अपनी ट्रेंच से, यानी कोई लहरा रहा था अपनी ट्रेंच से, अपनी छुपने वाली जगह से वाइट फ्लैग लहरा रहा था। देन फिर तब दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मंस लैंड, और वहाँ से हमें वो चिल्ला रहे थे, हमें पुकार रहे थे अपने नो मंस लैंड से। नो मंस लैंड का मतलब
डिस्प्यूटेड ग्राउंड, जो बॉर्डर पर जहाँ पर डिस्प्यूट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, वहाँ पर झगड़े का जो ग्राउंड होता है, जो ज़मीन होती है वो, तो वहाँ पर से उन्हें कोई बुला रहा था। दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, कोई वहाँ से इन्हें नो मैन्स लैंड से वो हमें पुकार रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, ठीक है, मतलब क्रिसमस मुबारक हो वैसा। When we had got over the surprise, when we had, जब हमें अपनी सरप्राइज़ पर हमने अपना काबू पा लिया, जब हमें रिकवर कर लिया अपने सरप्राइज से, क्योंकि जब उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ, बहुत ज़्यादा, कि ये क्या हुआ। फिर उसको उन्होंने जब इससे रिकवर कर लिया, जब ओवरकम कर लिया इस सरप्राइज से, जब वो समझ गए कि हाँ क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं कि सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से किसी ने चिल्लाया कि सेम टू यू, तुम्हें भी मुबारक हो। फ्रिट्स, फ्रिट्स तुम्हें भी मुबारक हो। सेम टू यू, तुम्हें भी मुबारक हो। आई थॉट, मुझे लगा, दैट वुड बी दैट, ये एक साथ वर्ड है। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि बात अब यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, दैट इज़ सफिशेंट, ठीक। वी ऑल डिड, हमें जो करना था हमने उसको कर लिया। बट लेकिन, देन फिर, सडनली अचानक ही, वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, उनमें से तभी कोई उठा ऊपर की तरफ ग्रे कोट पहने हुए अपने ग्रे कोट में, और वो सफ़ेद झंडा लहरा रहा। डोंट शूट लैड्स, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, कोई ज़ोर से बोला कि गोली मत चलाना। एंड, और नो वन डिड, और ऐसा यानी किसी ने गोली चलाई भी नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप, उसके बाद दूसरा फ्रिट्स यानी दूसरा जर्मन उठता है। ऑन द पैरापेट, पैरापेट पर उठता है। पैरापेट क्या मतलब होता है? लो प्रोटेक्टिव वॉल, जहाँ छोटी सी दीवार होती है जहाँ से छिप के बचाया जाता है अपने आप को और वार किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं लो प्रोटेक्टिव वॉल है। तो पैरापेट से वो अपने वॉल से उठता है दूसरा जर्मन। एंड अनदर, उसके बाद फिर तीसरा, मतलब फिर इस तरह से लोग निकलने लगते हैं। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखो। आई टोल्ड मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा कि अपने सर नीचे रखो, मैंने अपने सिपाहियों से कहा अपना सर नीचे रखो। इट्स अ ट्रिक, ये कोई ट्रिक है, ये कोई चाल है, ये कोई धोखा है। बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, जर्मनों में से एक अपने सिर पर एक बॉटल लहरा रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे, आज क्रिसमस का दिन है। टॉमी, टॉमी आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स क्या है? देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, स्नैप्स, प्राउंस है स्नैप्स। जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, ये एक पेय पदार्थ है जो ग्रेन से बनती है। तो हमारे पास स्नैप्स है। एंड हम वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज भी है। हमारे पास एक आइटम ऑफ फूड जो मीट का, मांस का बना हुआ होता है, वो है हमारे पास। वी मीट यू, हम तुमसे मिलते हैं। यस, हाँ, ठीक, मतलब क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ, यहाँ पर इसका सेंस आ रहा है कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ, हम तुमसे मिल सकते हैं। तो कहते हैं यस। बाय दिस टाइम, अब तक, देयर वर डोजेंस ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और अब तक क्या हुआ कि दर्जनों लोग, उनमें से दर्जनों लोग टहलने लगे, हमारी तरफ आने लगे। नो मैन्स लैंड से वो हमारी तरफ आने लगे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके हाथों में या उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी, उनके आसपास कोई राइफल भी नहीं थी, यानी कोई हथियार नहीं था, वो निहत्थे हमारी तरफ आने लगे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस है, हमारी टीम का कोई होगा इनके में, तो वो सबसे पहले उठता है, यानी जो टॉमी यानी जो ब्रिटिश के सेना से है, वो सबसे पहले प्राइवेट मॉरिस उठता है। कम ऑन बॉयज़, चलो लड़कों। देयर, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन, और उसके बाद, देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ रुके, सब आगे बढ़ता चला गया। आई वॉज द ऑफिसर, माफ़ कीजिएगा, आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें तुरंत वहीं पर रोक देना चाहिए था। देयर एंड देन का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, मुझे तुरंत उन्हें वहाँ पर रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मुझे लगा, बट लेकिन, द ट्रूथ इज़ दैट, मुझे लगा कि मुझे उन्हें तुरंत वहाँ रोक देना चाहिए, लेकिन ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन सच्चाई ये थी, इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, कि मुझे इसे रोक देना चाहिए, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं आया। अकर्ड टू मी का मतलब केम इनटू माय माइंड, ये हम कह सकते हैं। अकर टू मी का मतलब है केम इनटू माय माइंड, अकर टू का मतलब होता है केम इनटू द माइंड, दिमाग में आना। तो ऐसा मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि मैं उन्हें रोक दूं,
यानी उन अपने लड़कों को, अपने सिपाहियों को रोक दो कि तुम वहाँ मत जाओ। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आज, हमारे उनकी लाइंस में और हमारी लाइंस में, आई कुड सी men वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, मैं देख सकता था कि लोग धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, और जो ग्रे कोट्स थी और जो खाकी कोट्स थी वो बीच में मिलती हुई नज़र आ रही थी। एंड, और आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से भी मैं एक था, यानी मैं भी उसमें चला गया उन लोगों के साथ। आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम लोग फिर से दोस्ती कर रहे थे, हम फिर से अपने रिश्तों को प्रगाढ़ अच्छा बना रहे थे। मेकिंग पीस का मतलब रीस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस, फिर हम अपने रिलेशंस को फिर से फ्रेंडली बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती। डियरेस्ट कोनी तुम कल्पना नहीं कर सकती। माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी एंड हैंड आउटरेस्ट, तुम कल्पना नहीं कर सकती कोनी, मेरी एहसास का, मेरी फीलिंग्स का, कि जैसे आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जब मैंने उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा, हु अप्रोच मी, जो मेरे पास आया, हैंड आउटरेज, और अपने हाथ फैलाए, यानी हाथ मिलाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया। हैंड्स वॉल्फ, ही सेड, उसने कहा हैंड्स वॉल्फ, यानी मेरा नाम हैंड्स वॉल्फ है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को उसने बहुत ही रिस्पेक्ट से पकड़ा, बहुत ही, वार्मली का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर फ्रेंडली, उसने मेरा बहुत फ्रेंडली तरीके से उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे थामे रखा। आई एम फ्रॉम डॉसेल्डॉर्फ, मैं डॉसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं चेलो बजाता हूँ, प्ले करता हूँ किसमें, ऑर्केस्ट्रा में। देखिए ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है चेलो, ठीक है, सेलो लिखा हुआ है लेकिन आप इसको चेलो पढ़ेंगे, ठीक है। ये चेलो है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की तुम्हें बहुत बधाई या फिर क्रिसमस मुबारक। ये देखिए यहाँ पर चेलो लिखा हुआ है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक लार्ज वायलिन जैसा एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ये। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफरसन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक, तुम्हें भी क्रिसमस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट, मैं डॉसेट से एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के पश्चिम में डॉसेट है, मैं वहाँ से एक स्कूल टीचर हूँ। डॉसेट, ही स्माइल्ड, उसने कहा अरे वह डॉसेट, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ, यानी मैं डॉसेट को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने मेरा मतलब हम लोगों ने मिलकर, मैंने अपना रम राशन और उसने अपना बहुत अच्छा जो एक्सीलेंट उसका सॉसेज था, जो फूड मेड ऑफ मीट था, जो मांस का बना जो भोजन था, उसे हमने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की, हमने बातें की। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोलता। बट लेकिन इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉसेट, लेकिन भी बाद में पता चला, टू टर्न आउट का मतलब टू बी रिवील्ड, या फिर बाद में पता चला, केम टू नो दैट कि ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉसेट, कि उसने डॉसेट में कभी अपना कदम भी नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जितने भी ही हैड लर्न ऑल ही न्यू, जो इंग्लैंड के बारे में वो जो भी जानता था उसने उसे स्कूल से सीखा था, यानी स्कूल में ही उसने इंग्लैंड के बारे में सीखा था। एंड और फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ करके उसने सीखा था, यानी अंग्रेज़ी इंग्लिश की बुक से और स्कूल से उसने इंग्लैंड के बारे में जाना था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो फेमस जो उसको फेवरेट राइटर था, वो राइटर थे, वो कौन थे, वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उनकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो
आउट देयर इन नोमेंस लैंड, और इसलिए नोमेंस लैंड में वी टॉक्ड ऑल बाथशेबा एंड गैब्रिएल एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉसेट, और हमने वहाँ पर बाथशेबा के बारे में, गैब्रिएल ओक के बारे में और सर्जेंट ट्रॉय के बारे में हम लोगों ने वहाँ उस बात की उस नोमेंस लैंड में। वहीं पर ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और उसका एक लड़का है। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जो लगभग 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ। एज आई लुक्ड अबाउट मी देर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जैसा कि मैं अपने आप को देखता हूँ वहाँ पर हर्डल्स का मतलब ग्रुप, वो ग्रुप्स ऑफ क्या है, खाकी और ग्रे थी वहाँ हर तरफ, वहाँ पर एवरीवेयर, वहाँ पर ग्रे कलर की और खाकी कलर की वहाँ पर ग्रुप सा बना हुआ था, वहाँ यही लोग नज़र आ रहे थे, यानी जर्मन्स और ब्रिटिश वहाँ नज़र आ रहे थे। ऑल ओवर नोमेंस लैंड, पूरे नोमेंस लैंड पर स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना, स्मोकिंग, लाफिंग हंसना, टॉकिंग बात करना, ड्रिंकिंग पीना, ईटिंग खाना, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। वहाँ खाना पीना, बात करना, हंसना, सिगरेट पीना, यही सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, मैंने और हैंस वॉल्फ ने साझा किया, बांटा आपस में, जो तुम्हारा वंडरफुल जो केक तुमने क्रिसमस केक बनाया था, उसे जो बचा खुचा, जो थोड़ा सा बचा केक था तुम्हारा दिया हुआ, उसको मैंने हैंस वॉल्फ के साथ हम लोगों ने मिलकर इसे शेयर किया। कोनी से वो बताते हैं कि कोनी ऐसी ऐसी बात हुई, हमने शेयर किया तुम्हारा केक। ही थॉट द मापिज्म वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसे लगा कि जो मापिज्म था वो सबसे अच्छा था, जब तक उसने सबसे अच्छे केक में से एक था कि जितना भी आज तक उसने कभी खाया होगा, सबसे अच्छे उसका टेस्ट था। आई एग्रीड, मैं उससे सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लगभग हर चीज़ पर एग्री थे, हम हर चीज़ पर लगभग सहमत थे। एंड और ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, इससे इस तरह की पहले कभी भी कोई क्रिसमस पार्टी नहीं हुई, कोई भी क्रिसमस पार्टी इसके पहले ऐसी नहीं हुई। देखिए माज़ीपैम है, ये माज़ीपैम क्या है, स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड एलमंड्स, बादाम से, अंडे से और चीनी से बने हुए एक मापिज्म केक के ऊपर की एक परत होती है, उसके बारे में है। देन तब समवन, किसी ने, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने कोई एक फुटबॉल लाया। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन द पाइल्स टू मेक द गोल पोस्ट, और जो ग्रे जो कोट्स थे उन्हें फेंक दिया गया एक ढेर में, उसे गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड मेक थिंग्स वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ द नोमेंस लैंड, जो अगली चीज़ हुई जो मुझे पता थी वो ये हुई कि अब नोमेंस लैंड में फ्रिट्ज के विरुद्ध टॉमी एंड फ्रिट्ज अगेंस्ट में क्या हुआ, एक फुटबॉल मैच हुआ। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हम और मैं और हैंस वॉल्फ एक दूसरे देखे और चीयर किया, उनका हौसला बढ़ाया। क्लैपिंग आर हैंड्स, तालियां बजाई। एंड स्टैम्पिंग आर फीट, अपने पाँव को ज़मीन में हमने पटका। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और हम लोग चाहते थे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को दूर रखी जाए तो वो थी ठंड, उसे दूर रखने की हमने कोशिश की, ताली बजाई, चीयर अप किया और अपने पाँव को भी हमने ज़मीन पर पटका। देयर वॉज अ मोमेंट, एक क्षण ऐसा था, when I noticed our breaths mingling in the air between us, एक समय ऐसा था जब मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो सांसें हैं वो मिल रही हैं हवा में, आपस में एक दूसरे की सांसें, हमारी आपस में सांसें मिल रही, यानी फ्रिट्ज की और टॉमी की, यानी ब्रिटेन की, ब्रिटिश की और जर्मन्स की सांसें वहाँ पर मिल रही थी। ठीक है, मिंगलिंग का मतलब होता है मिलना। ही सॉ इट, उसने भी इसे देखा। ही सॉ इट टू, उसने भी इसे देखा। एंड स्माइल, और उस मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, ही सेड आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद उसने कहा, जिम मैकफरसन, आई थिंक, मुझे लगता है, देयर इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मुझे लगता है कि इस तरीके से हमें अपने जो हमारा जो झगड़ा है, हमारी जो युद्ध है, उसे हमें इस तरह से निपटाना चाहिए, इसका सलूशन हमें ऐसे निकालना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से।
हमें अपना जो लड़ाई है हमारी उसे एक हमें फुटबॉल मैच से करनी चाहिए। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच में नहीं मरता है। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन्ड, कोई बच्चे इसमें यतीम नहीं होते हैं, ठीक है, ऑर्फन नहीं होते, अनाथ नहीं होते। नो वाइफ्स बिकेम विडोज, और कोई भी पत्नी भी विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करूँगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं क्रिकेट पसंद करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो उसने कहा तभी हम संभवतः हमारी जीत पक्की हो सकती है। वी लाफ्ड एट दैट, हमने उस पर हंसा। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ में हमने फिर वो गेम देखा। सैड टू से, कहने में दुख होता है। कोनी, सैड टू से कोनी, बताते में ऐसे दुख होता है बताने में। फ्रिट्स वॉन, फ्रिट्स जीत गए, यानी जर्मन जीत गए। 2-1, 2-1 के, यानी उन्होंने 2 गोल किया, हमने 1 गोल किया, यानी वो 1 गोल से जीत गए। बट लेकिन एज द हैंस वॉल्फ जनरसली सेड, जैसा कि हैंस वॉल्फ ने बहुत ही काइंडनेस के साथ कहा, जनरसली का मतलब विद काइंडनेस के साथ कहा, आवर गोल्स वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारे जो गोल्स थे उनके गोल से चौड़े थे, यानी जहां हमें गोल करना था वो चौड़ा था, यानी जो ब्रिटिश थे उनके गोल जहां पे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, रोक रहे थे, तो उनका गोल बड़ा था। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, ये इसलिए बहुत ठीक नहीं था, ये उचित नहीं था, ये कोई जीत बहुत अच्छी जीत नहीं है, ये फेयर नहीं था। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, और हम सब बहुत जल्द। When the game was finished, जब खेल ख़त्म हो गया, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, और जो स्नैप्स थे और रम थे और जो सॉसेज थे वो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। आई विश्ड हैंस वॉल्फ वेल, मैंने आशा जताई, मैंने विश किया हैंस को कि वेल, ठीक रहो। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वो जल्द ही अपनी परिवार को जल्दी देखेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड ही वुड ऑल गो होम, और जल्द ही ये ख़त्म होगी ये लड़ाई, और वो अपने घर जाएगा और अपने उसको देखेगा। तो जो आई विश्ड वेल का है, मैंने उसके लिए भलाई के लिए, बेटर के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए मैंने आशा की, मैंने उसे दुआ दी, एक तरह से इसे हम कह सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, कि यही सारा जितने भी सिपाही होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से जो सिपाही होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं कि जल्दी से लड़ाई ख़त्म हो और हम अपने घर जाएं, ऐसा। हैंस वॉल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना जिम मैकफरसन टेक केयर। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। नॉर यू, और ना ही तुम्हें। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, वो उसने मुझे सलाम किया, सैल्यूट किया, और धीरे धीरे वो वहाँ से चला गया। अनविलिंगली, ना चाहते हुए। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि वो ना चाहते हुए भी जा रहा है। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो एक बार मुड़ा अपना हाथ वेव करने के लिए, मुझे इशारा करने के लिए। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मेन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, वो उनमें से जाकर के जो सैकड़ों ग्रे कोट्स थे उसमें जाकर के वो घुल मिल गया, जो जाते हुए नज़र आ रहे थे। ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, जो अपने ट्रेंचेस में जाते हुए नज़र आ रहे थे, धीरे धीरे वो अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे, अपने छिपने की जगह पर जा रहे। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आर डग आउट्स, जब हम अपने डग आउट्स में वापस गए। डग आउट्स का मतलब देखिए यहाँ दिखा है, अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। तो डग आउट्स जहाँ छिपने की जगह होती है उसे भी कह सकते हैं, जो ट्रेंचेस होता है उसी तरह का इसे भी हम समझ सकते हैं। जब वो वहाँ गए, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हमने उन्हें एक कैरोल सुनते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और उन्हें बहुत ही इसे सुंदर तरीके से गाते हुए हमने सुना। इट वॉज स्टिले नाश, ये स्टिले नाश था। साइलेंट नाइट, ये जर्मन में इसे स्टिले नाट को साइलेंट नाइट कहते हैं, तो ये साइलेंट नाइट थी। आर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, और हमारे जो लड़के थे, हमारे जो सिपाही थे, उन्होंने भी एक बहुत उठता हुआ, बहुत राउजिंग कोरस दिया उन्हें, किसका? वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड का, ये भी एक तरह का सॉन्ग होगा जी। वी एक्सचेंज्ड,
कैरोल्स फॉर अ वाइल, हमने कैरोल्स एक्सचेंज किए, यानी उन्होंने हमारा गाया, हमने उनका गाया। एंड देन, और फिर वी ऑल फेल साइलेंट, उसके बाद हम सब शांत हो गए। वी ऑल हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारा हम लोगों का जो शांत समय था वो बहुत ही शांति भरा और बहुत गुडविल का था, एक दूसरे की भलाई के लिए। लॉन्ग एज आई लीव, और ऐसा समय, एक ऐसा समय जिसे मैं संजोए रखूँगा जब तक मैं जीऊँगा, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं इस समय को अपने मन में संजोए रखूँगा। आई विल चेरिश इट एज लॉन्ग एज आई लीव, या आई विल ट्रेजर इट, मैं इसे एक खजाने की तरह संजो करके अपने मन में जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं इसे रखूँगा। डियरेस्ट को, प्रियतम कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस के इसी समय तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये जो युद्ध है वो सिर्फ एक दूर और बहुत ही बुझी धुंधली याद और एक माफ़ी दूर की या फिर टेरिबल मेमोरी के सिवा ये कुछ नहीं रह जाएगा, ये एक भयावह यादगार के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा ये जो युद्ध है अगले क्रिसमस तक। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आज हुई हैं उससे मैं ऑल दैट हैपन टुडे, जितनी भी चीज़ें आज हुई उससे मैं ये जानता हूँ कि ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है वो बिल्कुल एक टेरिबल मेमोरी, डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी बन के रह जाएगी। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कितना दोनों जो आर्मी है, जो दोनों सेनाएं हैं वो कितना तड़पती हैं पीस के लिए, शांति के लिए। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है ग्रेव फॉर यानी डिज़ायर्ड, बहुत चाहना। दोनों आर्मी, दोनों सेनाएं कितनी शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम लोग जल्द ही साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चित हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा लविंग